आज हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे स्टूडियो में दूसरी बार मौजूद हैं। कांग्रेस उनके रोम रोम में बसा है। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत रूप से भले ही आप किसी को नापसंद करते हो, लेकिन एक कांग्रेस नेता के रूप में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। मकसद था कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस नेताओं का बड़बोलापन, जिसे रोकना है। नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम डीडी समाचार का खास मुलाकात। चलिए मिलते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ तेज तर्रार कद्दावर नेता राम अवतार अलगमकर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे नमस्कार और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। इस स्टूडियो में 4.5 साल का दौर गुजरने वाला है। आने वाले 6 महीना में चुनाव है। बहुत सारी तैयारियां करना है कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा वापसी करना है, ऐसा भूपेश जी का भी मानना है। उसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। स्थानीय रूप से आप किस तरह से कांग्रेस को देखते हैं? क्या लगता है कांग्रेस के अभी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए? देखिए, जहाँ तक 4.5 साल का प्रश्न है कार्यकाल का, तो ये एक टेक्निकल बात हो गई। लेकिन हमारा कार्यकाल तो 2 साल कोविड को घटा दिया जाए जी, तो हमको काम करने का बहुत कम समय मिला। लेकिन कम समय में भी जितना अचीवमेंट हमारा रहा जी, दूसरे दल का 15 साल में वो अचीवमेंट नहीं रहा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और फिर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और हम जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेके जाएंगे और आने वाले समय में हम क्या करना चाहते हैं इन बातों को लेके जाएंगे। भूपेश जी की सरकार जो है जी, जितना काम की है, मेरे ख्याल से बहुत कम गवर्नमेंट उतना काम कर पाए हैं। क्योंकि गांव के लिए, शहर के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और जितने भी वर्ग हैं, जितने भी यानी अपने यहाँ जो लोग निवास करते हैं, कहीं ना कहीं से लाभान्वित सभी हुए हैं। और विशेषकर महिलाएं काफ़ी लाभान्वित हुई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चलिए वर्तमान हालातों की ओर अपन ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप सरगुजा राजघराने से जुड़े हुए थे काफ़ी समय से। कांग्रेस के मसीहा भी कहे जाते हैं आप चिरमिरी क्षेत्र में। कांग्रेस के लिए समर्पित रहे हैं हमेशा से, चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही हों। लेकिन आज के जो नेता आ रहे हैं वो कांग्रेस के लीडरशिप को ही आरोप लगा रहे हैं, जहर उगलने का काम कर रहे हैं। ये आप लोग समझाते नहीं है क्या? ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, एक आदमी है जी, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस में डिसिप्लिन थोड़ा सा ये रहता है, भाजपा की अपेक्षा कम है। ये कह सकते हैं। भाजपा की अपेक्षा नहीं, मैं भाजपा से अपनी तुलना ही नहीं करता जी। हमारे यहाँ ज्यादा स्वतंत्रता है लोगों को अच्छा, बात करने के लिए, मैं ही ये कहना चाहता हूँ। जी, और जहाँ तक प्रश्न है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो नासमझ लोग हैं, परिपक्व नहीं है, जो अपने पद को ये बता रहे हैं कि मैं महामंत्री हूं, जबकि वो मैं दावे के साथ आज आपके समक्ष बोल रहा हूं, कोई भी आदमी जाके जांच करा ले कि वो जिला महामंत्री नहीं है। मैं अच्छा, ये एक मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। एक चीज और ये समझ में नहीं आता है, ऐसा करने से उनको क्या लाभ होता है? अपने पद के नाम को भी गलत तरीके से प्रयोग करना, इसके पीछे क्या मकसद देखते हैं? उनकी मानसिकता है, वो सोचते हैं पद बताएंगे तो बहुत बड़ा आदमी नेता बन जाएंगे। और दूसरा, नेता अच्छी बात है, वो सामाजिक काम कर रहे हैं, उससे कोई डिनाई नहीं करते हैं हम लोग। लेकिन वो जिस तरह से एक मौजूदा विधायक को बताना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को, जिसने सारे काम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया विनय जायसवाल ने, उसके बारे में बोलते हैं तो थोड़ा तकलीफ मन को होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आज नहीं कल उनको समझदारी आएगी और भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हम ईश्वर से यही कामना कर सकते हैं। नहीं तो ये सद्बुद्धि वाला जो है तरीका, ये अभी खड़गवां में, चिरमिरी में किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ये सद्बुद्धि अभी आप कह रहे हैं आप ही के नेता को देने के लिए, जबकि हम जो सुन रहे थे वो तो विपक्ष के लिए था। नहीं, तो ये सद्बुद्धि आखिर किस को देना है? इनको कांग्रेस से सद्बुद्धि मिलेगी, कांग्रेस से सद्बुद्धि मिलेगी। एक चीज और देखने में आ रहा है अभी, एक हमारे स्टूडियो से भी जिन लोगों को हमने यहाँ पर, जिनके साथ में खास बातचीत हुई कांग्रेस पार्टी को लेके, कांग्रेस के रीति नीति को लेके,
उनका ये कहना है कि जो विकास होना चाहिए था वो चिरमिरी में नहीं हो पाया है। अब जब कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में आना है तो चेहरा बदलने की आवश्यकता है। इसका एक प्रमाण हमने खड़गवां के एक आखिरी छोर में भी जाके देखा, जिसमें अलग अलग जगह के कांग्रेस के नेता जो अपने अपनी एक पैठ रखते हैं, पकड़ रखते हैं, वो भी जाके ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहते पाए गए कि इस बार चेहरा बदलना है, क्या तुम तैयार हो? तो ये क्या चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए, एक जब चुनाव आते हैं तो लोग जो हैं तरह तरह से अपनी बात रखने के लिए नागरिकों के समक्ष जाते हैं जी कि भाई मुझको टिकट मिल जाए। टिकट मांगने की स्वतंत्रता सबको है। मैं भी कुमार साहब के खिलाफ टिकट मांगता रहा जी और हमेशा मांगता रहा। मैं ज्यादा नहीं, एक पोस्ट कार्ड लिख के भेजता था जी कि उसमें लिखता रहा अध्यक्ष को। मैं भोपाल भी नहीं जाता था, लिखता था कि टिकट मुझे मिलनी चाहिए, मैं सबसे अच्छा दावेदार हूँ, ये लिख के भेजता था और मैं संतोष वो करता था कि मैंने टिकट मांगी है। लेकिन जो दौर आपका था, जिस दौर में आप कह रहे पोस्ट कार्ड भेजते थे, उस समय एक बड़े नेता और एक जो नीचे से शुरू करे उनके बीच में एक दायरा हुआ करता था, एक दूसरे को सम्मान की नजर से देखा जाता। आज तो खुलेआम बोला जा रहा है। नहीं, ठीक है वो, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस का विरोध नहीं किया। कुमार साहब खड़े होते थे तो मैं कुमार साहब के लिए काम करूं या ना करूं, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए पूरी जी जान से कोशिश करता रहा कि कांग्रेस चुन के आए। ये तो खैर चिरमिरी जानती है कि आपने वाकई में जब से कांग्रेस के मैं साथ है, 1970 में जब से मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैं दुबे जी के चरणों में बैठ के जी ये सब जो है मैंने सीखा है। और जब से सीखा है मैं अब झंडा बदल नहीं किया। मुझे बहुत लालच मिला जी बहुत ये मिला, लेकिन मैंने कभी झंडा बदल नहीं किया, आइडियोलॉजी बदल भी नहीं करूंगा। हाँ, मतलब राजनीतिक लाभ मैं के लिए ये कभी चाहता आपने- हूँ कि भाई कांग्रेस में ही रह के और मेरा जब मृत्यु हो तो तिरंगे में ही लिपट के मैं वाह शमशान जाऊं। ये मेरा क्या बात है। कहना है। अभी हाल में ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चिरमिरी आए थे, उनका एक बयान आया कि छत्तीसगढ़ सहित पूरा चिरमिरी और हमारे विधानसभा में, कोरिया में धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। कांग्रेस सरकार में इसको नहीं रोका जा पा रहा है। देखिए, जब जब चुनाव आता है जी तो पूरे देश में धर्मांतरण हो जाता है। बीजेपी क्या मुद्दा को लेके जाएगी? कोई काम का मुद्दा को लेके तो जा नहीं सकती। महंगाई इतना चरम सीमा पे है, यानी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ब्रेक है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जो है वो यूएस का दौरा कर रहे हैं, यानी एक स्टेट पूरा जल रहा है, हजारों लोग मर रहे हैं, यानी दंगे में वो पूरा प्रदेश है। पूरे देश में आप देखें किसानों का आंदोलन देख लिए क्या स्थिति हुई। दूसरा, अभी पहलवान लोग जो गोल्ड हमारे ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लाए, वो पहलवानों की क्या दुर्दशा हो रही है। एक आदमी जो उनके साथ ने बदतमीजी किया, जिसके ऊपर पास्को लगा, उसको पुलिस जो है अच्छे करने पे सुटेबल करे, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, पुलिसिया कार्रवाई। क्या होगा? तो ये समझ गए हैं कि हम विकास के मुद्दे को लेके जा नहीं सकते। गुजरात मॉडल इन्होंने उस समय बताया था, वो गुजरात मॉडल तो फेल हो गया। गुजरात मॉडल जिस समय बताया, लोग गुजरात के बारे में जानते नहीं थे। वो विदेश के पूरे फोटोग्राफ को तुम्हारा गुजरात पे कॉपी पेस्ट करके बता देते थे। तो वो तो एक्सपोज हो गए हैं बुरी तरीके से। अब आने वाले समय में वो हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और धर्मांतरण देश में क्यों होता है, कहीं भी क्यों होता है? हम तो भारतीय संस्कृति के लोग हैं जी और हमारा सनातन धर्म में हम विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि दलित लोगों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। धर्मांतरण कहाँ होता है? दलितों में ही ज्यादा पाया जाता है। अम्बेडकरवादी हो गए, बहुत गए नहीं दूसरे जगह। तो धर्मांतरण इसके लिए बहुत अच्छे से सोच की जरूरत है। और ये बीजेपी जो ये मुद्दा लाती है कि धर्मांतरण हो रहा है, तो मेरे को हंसी आता है। ये इनका यही मुद्दा है, आज से नहीं, आप 15 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड वो करके देखिए, जहां पर ये आता है धर्मांतरण, हिंदू मुस्लिम, तो मंदिर मस्जिद, तो अब एक तो लब जिहाद आ गया, लब जिहाद आ गया। तो ये मुद्दे इन लोग उठाते रहते हैं। और बीच में गौरक्षा वाला वो आया था, उसमें लोगों को मार डाल रहे थे लोग। उनका तो ये भी कहना है कि जो भाजपा
राम मंदिर की बात करती थी, राम की बात करती थी, सनातन धर्म की बात करती थी। आज वही कांग्रेस उसको अडॉप्ट कर ली है। कहीं रासलीला हो रहा है तो कहीं रामायण किए जा रहे हैं, और आज आज उनको वही राम प्यारा हो गया। कल तक वो राम के विरोधी थे। अरे भैया, मेरे को ये बताओ कि ये भाजपा का कोई कॉपीराइट तो नहीं था। जी अब मेरे पिताजी मेरा नाम रामावतार रखे, तो आज से 70 साल 72 73 साल रखे, मेरे दादाजी ने रखे, जी तो राम को मानने वाले लोग थे ना। जी हम तो कांग्रेस के लोग हैं ना। जी मेरे ग्रैंडफादर भी थे, मेरे पिताजी भी थे, और मैं भी हूँ, जी मेरे बच्चे भी रहेंगे, ऐसा आशा रखता हूँ। अच्छा, एक आरोप और उनका था कि जब भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी विदेश जाते हैं तो विदेश जाके वहां मोदी जी को गाली देते हैं। उनका कहना ये है कि मोदी जी को गाली नहीं दे रहे हैं, आप देश को गाली दे रहे हैं। अगर कुछ कहना है तो भारत के अंदर में रह के आप विरोध कीजिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन विदेश में जाके वहां से कुछ बोलना मतलब देश की छवि को नुकसान पहुंचता है, देश का सम्मान को ठेस पहुंचता है। ये देखिए, भारत में जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो राहुल जी जाते हैं। सोनिया जी का तो मैं नहीं ज़्यादा जी जानता कि उनके दौरों में कहीं स्पीच ज़्यादा देती हैं। राहुल जी बिल्कुल देते हैं। और जो राहुल जी का दौरा हुआ आपके कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, जी उस दौरे में बहुत सी चीज़ें सामने आई। बहुत से लोग मिले, काफ़ी लोगों से बात हुई, महिलाओं से बात हुई, पुरुषों से बात हुई, विभिन्न दल के धर्म के लोगों से बात हुई। तो ये सब बातों का निचोड़ रहा। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने जो कहा था पार्लियामेंट में, जो क्वेश्चन किया था, उसके बाद ये विवाद बढ़ा। जहां तक प्रश्न है जो वो बोले हुए हैं कि देश में प्रजातंत्र जो है वो इसके डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, जी वो सही बोल रहे हैं। आज राहुल जी के ऊपर तो इन लोग बोल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद चाइना दौरा और कोरिया के दौरे में उन्होंने क्या कहा है, उठा के देख लीजिए। अरे मैं भारत में कैसे पैदा हो गया, यहाँ तो पैदा नहीं होना चाहिए था, लोग ऐसा सोचते थे। इसका मतलब वो बताना चाहते थे कि भारत की स्थिति ये थी। तो वो अगर बोले तो सब ठीक, और राहुल जी अपनी हकीकत बताएं गलत तो है। बहुत गलत है। तो ये तो सोचने की बात है। चलिए, ये तो देश की बात हो गई, प्रदेश की बात हो गई, हम स्थानीय स्तर पे आते हैं। जी जी 6 महीना से ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव को लेकर। जी। और सर्वे रिपोर्ट जो आई है, आपके कोरिया और एमसीबी को मिलाकर देखा जाए तो तीनों सीट कांग्रेस की है, और ये तीनों सीट कांग्रेस से जाती दिखाई दे रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि चेहरा बदलना पड़ेगा जीत के लिए? देखिए, सर्वे रिपोर्ट पता नहीं आपको कौन सा सर्वे रिपोर्ट मिला है, लेकिन नहीं, ये कांग्रेस दो सर्वे हैं। देखिए, वो नहीं, तीनों सीट जाती हुई नहीं दिखी। एक सीट में टक्कर दिखाया, एक सीट में जीत दिखाया, एक सीट में लिखा कि इसमें मेहनत की जरूरत है। तो बिल्कुल जरूरत है, टक्कर है, हम तो बिल्कुल टक्कर मानते हैं। अगर ये है तो ऐसा तो नहीं है कि हम पीछे हैं किसी से। टक्कर कहाँ, मनगढ़ विधानसभा में या बैकुंठपुर? मैं बैकुंठपुर के लिए बोल रहे हैं, हम लोग तो निकल रहे हैं। अच्छा, हाँ, जबकि सर्वे रिपोर्ट यही कह रहा है कि बैकुंठपुर ही सबसे ज्यादा कमजोर है। आपका अभी मनगढ़ विधानसभा देखिए, कुछ हद वो तक ठीक है। कांग्रेस की वो नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी का वो है, वो स्ट्रेटेजिकली ये रिपोर्ट को डिस्क्लोज किए हैं, जिससे लोगों में एक भ्रम फैले। और मेरा जहां तक प्रश्न है, या मेरा जो सोचना है, या यहाँ के हम लोगों के स्तर की जो बातचीत होती है, उसमें तीनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से अगर विनय जायसवाल जो है यहाँ के प्रत्याशी बनते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जीतेंगे। संक्षिप्त में जानना चाहेंगे चिरमिरी की जनता कि आप जीतने की बात कर रहे हैं मनगढ़ विधानसभा में, जितने साल भी आपने काम किया, 2 साल कोरोना का निकाल दिया या 2 साल ये बचते हैं, इन 2 सालों में, या आप 5 साल मान लें, इन 5 सालों में ऐसे कौन कौन से काम आपने किया है जिसको आम जनता के सामने आप प्रस्तुत करके ये कहेंगे कि सबसे अच्छा विकास काम हुआ है, मतलब 15 साल बनाम 5 साल हुआ है? आप कैसे दिखाएंगे? आप हमको आंकड़े सहित बताइए संक्षिप्त में, चिरमिरी की जनता जानना चाहती है। जी, देखिए, मैं चिरमिरी से शुरू करता हूँ। जी चिरमिरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी स्वास्थ्य सुविधाओं की। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में एक हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल बना, उसका सेटअप भी आ गया।
मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय यहाँ का डिक्लेयर किया। जैसे ही ये 1-2 महीने 3 महीने में उद्घाटन होगा, जिला चिकित्सालय के अधिकारी जो हैं वहीं बैठने लगेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर आपको रोकूंगा, इसके बाद आप बोलिएगा। जिले चिकित्सालय को लेके भी एक प्राइवेट टीवी चैनल में, न्यूज चैनल में एक डिबेट हुआ था, जिसमें विधायक जी ने ये कह दिया था कि जिला अस्पताल में मनेंद्र को हमने सौगात नहीं दिया। वो क्या, उसको थोड़ा क्लियर कीजिएगा। मैं क्लियर करता हूँ, वो स्लिप ऑफ टंग रहा। अच्छा, ऐसा नहीं, मैं बगल में ही खड़ा था। अच्छा, वो इनका शायद आईबीसी का वो चल रहा था जी, उसमें वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। मैं तुरंत ही बोला, तो तब तक वो ये हो गया। क्या है, जनता के ऊपर नहीं, वो एक स्लिप ऑफ टंग था। उसको ने लोग ये ना माने, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने मुंह से जिला ने जो समारोह में सबके सामने बोला है, तो वो कैसे वापिस हो सकता है? उसका तो हमको सेटअप और ये सारा कुछ मिल रहा है। तो एक तो ये हो गया बड़ा, 123 लोगों का स्टाफ जो है जी, वो ऑलरेडी आ गया है सैंक्शन में, बिल्डिंग बन के तैयार होगी। हो सकता है 2-3 महीने, 1-8 महीने, 2 महीने में हम शुरू कर सके। 5 जो लोएस्ट, सबसे ज्यादा होता रहा लोअर तकलीफ वाले को, मान लीजिए हल्दीबाड़ी में कोई है जी, और कोरिया में कोई है जी, साजा पहाड़ में कोई है जी, छोटी बाजार में कोई है, और ये 5 क्लिनिक जो हैं जी हमारे शुरू हो रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में आए, यानी उसके लिए हो। तो एक स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जोर है। दूसरा है शिक्षा का जी, जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए सब स्कूल थे। तो आदमी आज कोई भी नागरिक चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, इंस्टीट्यूशन उसका अच्छा हो, अंग्रेजी माध्यम हो, जिससे आने वाले समय में हर चुनौतियों को सामना कर जी। अभी जो है जी आपका 2 स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ पर खुले जी, उससे काफी लोड कम हुआ। आने वाले समय में और भी हम प्रयास कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी बोलना उचित नहीं है, लेकिन आने वाले समय में और भी हमको मिलेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल पाइपलाइन में हैं उसमें। अच्छा, इसके बाद आप चलिए, जो ITI यहाँ पर है जी, वो हमारा खुलवाया हुआ नहीं, वो कुमार साहब के समय दिग्विजय सिंह जी ने उसको वो किया था, वो भी कांग्रेस रीजन की ही देन है जी। इसके बाद हम आते हैं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो उसकी घोषणा हुई, उसका स्टाफ सेटअप सब आ गया। कोई भी आदमी जाके इंक्वायरी कर सकता है। बरतुंगा में वो कॉलेज बन के वहाँ पर तैयारी हो गई है पूरी, बच्चों के रुकने की पूरी व्यवस्था हो गई है, और 5 सब्जेक्ट में ये हो रहा है, जिसमें माइनिंग विशेष रूप से। अच्छा, ये एक चीज़ और फिर यहाँ पर रोकूंगा, इस चीज़ का विचार आप लोगों के मन में नहीं आया कि जो बरतुंगा में जो हो रहा है, बरतुंगा का DAV को भी हटा के इधर पूर्णिया कॉम्प्लेक्स की तरफ किया जाना है? इसके बाद ये चिंतन किए बिना? नहीं, चिंतन हमारा है पूरा जी, लेकिन अभी तुरंत उतना बड़ा बिल्डिंग बना के, ये तात्कालिक व्यवस्था, उतना बड़ा बिल्डिंग बनाना जी, उतना वो बनाना, ये तुरंत 1 साल के अंदर नहीं, संभव नहीं जी। हमारे पास सब कुछ है, फंड है, सारा कुछ है जी, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। तो कर नहीं पाएंगे, वो धरातल पे ही नहीं आएगा जी, तो उसका लाभ क्या मिलेगा लोगों को? तो ये अभी इस साल जितने भी स्टूडेंट भर्ती होंगे वो यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए। तो मेरे ख्याल 200-250 बच्चे जो हैं जी, यहाँ के सिलेक्ट हुए या बाहर के सिलेक्ट हुए, और उसमें माइनिंग रहेगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे, विधायक जी से बात हुई है, विधायक जी प्रयास कर रहे हैं कि माइन सर्वेयर जी का भी यहाँ एक सब्जेक्ट खुले, जो बहुत ही पॉपुलर है, और उससे काफी नौकरियां जो है ये शायद आसपास के उसमें है भी नहीं है कहीं पर। तो इसका प्रयास कर रहे हैं। तीसरा है, आप आइए कॉलेज का। कॉलेज में MSW जो है वो करने के लिए आज भी सब इंदौर और इधर उधर भटकते रहते थे जी, तो MSW के लिए वो लग गया है और वो सैंक्शन आ रहा है। यहाँ पर प्रिंसिपल बहुत अच्छा है, विधायक जी के साथ में, और अच्छा तालमेल बना के, और भी जो स्टूडेंट थे उनके साथ तालमेल बना के, अभी राम किंकर पांडे जी का मैं बिल्कुल धन्यवाद उसमें दूंगा जी, कि उन्होंने कॉलेज को बहुत अच्छे से संभाला, और इस कॉलेज को B++ का दर्जा जो है NAC में मिला। उसमें हम लोगों का जो भी छोटा मोटा योगदान हो सकता रहा, हम लोग भी किए। विधायक और महापौर दोनों काफी, जितना भी उनको बोला गया वो सब ने कंप्लीट किए उन लोग जी, उसमें पैसा दे के, उस पर ये करके, और भी जो काम है वो चलेंगे। अभी MSc के लिए यहाँ पर
5 यानी आपके स्टूडेंट जो है वो पीएचडी कर सकते हैं, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा। 1100-1200 के स्टूडेंट हो गए, नहीं तो लोग यहाँ बाहर से लोग आना शुरू कर दें। एक तो ये हो गया जी पानी का। आप देखिए, जल एक ऐसा मुद्दा रहा कि आज से 10 साल पहले, 5 साल 7 साल पहले बहुत बुरी स्थिति थी। गर्मी में लोग पानी के लिए त्राई त्राई मचता था। जी आज भी मैं नहीं बोलता हूँ कि 100% हो गया, जी लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि 90% यानी सेटिस्फेक्शन है लोगों को। उतना टैंकर का जरूरत नहीं पड़ता, नहीं तो मननगढ़ से टैंकर वाले बाबा लोग आते थे यहाँ हाँ बिल्कुल ठीक, पानी बांटने के पानी लिए। वाले बाबा। हाँ, पानी वाले बाबा यहाँ पर पहुंच जाते थे। खैर इस बार ये स्थितियां नहीं दिखाई दी। ये स्थिति तो यहाँ पर नहीं है विनय जायसवाल के आने से। अभी हाल में जरूर ये मोटर खराब हुआ था, नहीं, 2-4 दिन देखिए मोटर खराब होना हाँ वो एक ये है, अब चलन में है। हाँ, वो तो कभी भी चलन में। मोटर है तो खराब हो मोटर सकता है। नहीं, वो ट्रांसफार्मर गड़बड़ हुआ था। अच्छा, उसके लिए फिर मेयर और विधायक महोदय दोनों गए थे वहां पर। दिन भर उन लोग अपना टाइम एक्सपेंड किए, पूरे अधिकारियों को बुलाए, और ये तय हुआ कि इसमें कुछ जरूरत है, तो उन्होंने उस अपने फंड से फिर पैसा दिया है कि ये खरीद के आप आगे से रखें, जिससे कि आगे कोई असुविधा नहीं। अब सवाल है हॉर्टिकल्चर कॉलेज। जी हॉर्टिकल्चर कॉलेज सिर्फ हॉर्टिकल्चर कॉलेज ही नहीं खुला, एक अनुसंधान केंद्र भी खुला उसमें। अच्छा, और वो बन के तैयार हो गया, उसका रंग रोगन सब कुछ हो गया। आप जाके कभी भी जाएं तो जो यहाँ का आत्मानंद स्कूल है उसको देख लें, उसका सारा कुछ तैयारी हो गया, और वो बिल्कुल रंग रोगन करके उसमें बोर्ड वोर्ड, साइन बोर्ड वोर्ड सब टंग गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हम लोगों की। यहाँ पर कॉलेज और एक अनुसंधान केंद्र, क्योंकि रोजगार नहीं है। अगल बगल मान लो 1 एकड़ का भी किसी के पास खेत है, तो वो तो फ्रूट की खेती कर सकता है। इसका तो मतलब ही ये है। यही है। और यहाँ पर किस तरह का उत्पादन हो सकता है फ्रूट का, वो उस हॉर्टिकल्चर कॉलेज अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लोगों के सामने आएगा। ये था। अब इसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि जल हो गया, ये हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। ये अब जो है कॉलेज का उन्नयन का प्रश्न है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए भी ये चल रहा है कि इसको लीड कॉलेज जो है हम लोग डिक्लेयर कराएं। तो लीड कॉलेज की जो सुविधाएं हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, वो सुविधाएं यहाँ पर सबको मिलने लगेगी। या गार्जियन नहीं, पूरा जो अपना ये है जिला जो है वो इस मामले में अपने पीछे रहेगा। आज हम दूसरे के पीछे, वो पूरा जिला जो है हमारे पीछे रहेगा। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को देख लीजिए। यहाँ पर ये नगरी जो है स्पोर्ट्स की नगरी कहलाती थी। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इतनी थी, बिल्कुल बीच में बंद सा हो गया था। आपका क्रिकेट तो हो ही रहा है, हर गली मोहल्ला सब जगह। हाँ, इस बार जो महापौर का पूरा, विधायक का पूरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी कबड्डी का माहौल रहा, इसका माहौल रहा। तो एक अच्छा यंगस्टर्स के लिए एक अच्छा माहौल बन गया था कि स्पोर्ट्स और ये सब का। जिम जो है, इतने जिम बन गए हैं कि लोगों को, मैं ये देखता हूँ जब हीरागीर में मैं मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, तो एक जिम वहां पर ग्राउंड में लगा हुआ था, वो जिम पर्याप्त नहीं हो रहा था, फिर दूसरा जिम अभी लगवा के दिया। तो वो दूसरा जिम अभी लगा के दिया। महिलाएं उसमें, आप देखिए कि मॉर्निंग आवर्स में महिलाएं कितना निकलती, महिलाएं सब एक्सरसाइज के लिए निकलती। नहीं, ये अच्छी बात, ये बहुत बड़ी, इसमें तो विस्तार हुआ है। अच्छा, इसके बाद देखिए, जितना यहाँ के धार्मिक स्थल रहे, सबका उन्नयन किया इन्होंने। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो चाहे अपने सरगुजा के अपने जितने ये होते हैं बैगा और इस सब के ये सब करते हैं, देवल्ला जिसको बोलते हैं, देवल्ला हो, ये सबका अच्छे तरीके से बना के रख रखाव करके सबको ये वो किए। इसके बाद आप देखिए गरबा नृत्य जी, एक अनूठी पहल थी। और उस दिन, जिस दिन मैं गया अंतिम दिन, तो मैं देख के दंग हो गया कि चिरमिरी में इतनी महिलाएं और बच्चे कहाँ से आ गए। करीब करीब 7-8 हजार बच्चे जो हैं ये आपके वहां पहुंचे हुए थे। और इतना बड़ा माहौल तो मैं अपने उसमें नहीं देखा।
तो निश्चित रूप से ये तो जाता है, उनको क्रेडिट जाता है। आप आने वाले समय में देखिए जिला बनाए, जिला अस्पताल की बात आएगी तो आगे आएगी, जिला बने। अभी लोग बोल रहे हैं कि जिला का लाभ हमको उतना ही मिला, एक मिला आपको, आप हॉस्पिटल का लाभ अब कुछ दिन से देखिए, पहले छोटे स्तर पे मिला, सिजेरियन यहाँ पर पहले हमको बाहर जाना पड़ता था, और दूसरी सुविधाएं एक्सरे और कोई भी सुविधाएं, जांच की सुविधाएं, ये सब नहीं थी, आज यही हो रही है, सिजेरियन यही हो रहा है। डॉक्टर की तलाश जारी है, डॉक्टर लोगों के रहने के लिए क्या जुगाड़ किया जाए उसके लिए वो चिंतित रहता है विधायक, कि इसको कैसे किया जाए, कहाँ पर अपन बात करें, उसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। तो इससे अच्छा मतलब अभी जो है, अभी कुछ दिन आगे ये बहुत वो हुआ कि चिरमिरी का एक्सकवेशन बंद होने वाला है, इसलिए बंद होने वाला कि सोनकर लोग जो हैं वो एक्सकवेशन को ले जाने नहीं दे रहे हैं। फिर दोनों के बीच में विधायक महोदय पढ़ के मैनेजमेंट को, कॉलोनी के लोगों को और सोनकर समाज के लोगों को, सब लोगों के, तीनों समाज के लोगों से बैठ के बातचीत हुई और एक सार्वजनिक सर्वसम्मत हल निकाला गया। उस हल के तहत कॉलोनी भी अच्छे से चलने लगी, किसी को वो नहीं रहा, उनके ऊपर जो कॉलोनी कर्मचारियों के ऊपर एक भय का वातावरण, वो वातावरण दूर हुआ। और सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि आपको कुछ दिन आगे याद होगा कि यहाँ एक रैकेट बना हुआ था चिरमिरी में, किसी के नाम से भी शिकायत कर देते रहे कि ये बोल दिए द्रोणाचार्य नहीं है, ये तो अभिमन्यु है जी। अब आप प्रूव करिए कि आप द्रोणाचार्य हैं कि अभिमन्यु। और वो जो है बिल्कुल इस तरह का गैंग बन गया था, एक कॉकस बना हुआ था, और वो कॉकस के माध्यम से उड़ीसा के लोगों से ही नहीं, बिहार के लोगों से और भी लोगों से, हर समुदाय के लोगों को फंसा लिए थे जाल में जी। और हजारों रुपए की वसूली जो है वो होती थी। और उसमें जो करीब 30 लोग डिसमिस जो हुए थे जी। वो तो डिसमिस हो ही गए, लेकिन आप सोचिए उनकी तो उनका प्रोविडेंट फंड, उनकी ग्रेचुइटी, उनका पेंशन सब रुक गया था, सब रुक गया था जी। यानी एक आदमी जो 30 साल काम किया, 35 साल काम किया, अगर उसका प्रोविडेंट फंड रुक गया, उसकी ग्रेचुइटी रुक गई, उसका पेंशन रुक गया, तो उसके पास बचा क्या? मरने के सिवाय कुछ नहीं बचा। नहीं, ये एक अच्छी पहल हुई थी और बहुत दृढ़ता से मैं बोलूंगा विनय जायसवाल ने उसको लड़ा। नहीं, ये उन्होंने, हम लोग भी साथ, पूरे लोग उसके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, लेकिन लीडर वही थे और बहुत दृढ़ता से लड़ा। मुझे तो कहीं कहीं वो लगता था कि कैसे होगा जी। मैं एकदम बहुत, मैंने मन में मैं कुछ नहीं रखता, जो बोलना है सही बात है वो बोल देता हूँ। बिल्कुल उसको इतना अच्छे ढंग से रखा। आज एक आदमी तो उसके बाद किसी चार्जशीट नहीं हुआ, कोई आदमी डिसमिस नहीं हुआ, और जो आदमी थे उनको उनके प्रोविडेंट फंड की राशि मिल गई, ग्रेचुइटी की राशि मिल गई। अब जो है पेंशन के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ, इसको ये सोचने के बाहर का काम हुआ, सोच नहीं सकता आदमी इसको। चलिए, ये तो जनता को समझना है, जनता उसको समझेगी। आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो बड़ी बाजार में जो मल्टी स्पेशल अस्पताल बना है जी, वो उसको बनाते समय, उसका प्रस्ताव रखते समय क्या आप लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि वहाँ गाड़ियां कैसे खड़े होंगी, क्योंकि जगह है कंजेस्टेड? इसके बारे में आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? सामने के बिल्डिंग कुछ टूटेगा, देखते तो जाइए देखते तो जाइए, क्योंकि एम्बुलेंस को भी रहना है, पूरी बिल्डिंग भी रहना है। ये बार-बार ये चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल आ रही। वो जगह उतना छोटा है जी, जगह छोटा है, तब भी देखिए वो सामने में, और वो कुछ इसके साथ रहा पीने का पानी वानी, वो सब तोड़ ताड़ के अलग किए, वहां पे स्पेस बनाने का कोशिश किया। अब खड़ा हो गया बिल्डिंग, अंदर काम भी चल रहा है, मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, 15-20 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, 1 आध महीना के अंदर सामान आना शुरू होगा, और बहुत भव्य तरीके से करेंगे। और इस जिले का जो जिला चिकित्सा अधिकारी है, सिविल सर्जन, वो यहाँ बैठेगा, चिरमिरी में बैठेगा। चलिए, चिरमिरी की जनता इस बात का इंतजार करेगी। आगे बढ़ते हैं। जहाँ चौमुखी विकास की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये तो आपके चिरमिरी की बात कर रहा हूँ, और भी चीज बहुत चीज छूटे होंगे चिरमिरी में। रोड का इतना अच्छा वो हो गया कि आप सोच नहीं सकते रोड किस ढंग से बना है यहाँ पर, कितना सुंदर, कहीं भी स्मूथ चले जाइए, कोई वो नहीं है, तरीके से अपन चले जा रहे हैं। देखिए गांव का, अब आ जाइए गांव में आप।
गांव में आपके 8 नए ग्राम पंचायत का सृजन करवाए, जी 5 जो है धान खरीदी केंद्र जो है 5 मेरे ख्याल से 5 धान खरीदी केंद्र कराए। आपको ताज्जुब होगा कि 1050 नलकूप ये 2.5 साल के अंदर खुदा है। जो मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे सर्वे उसमें देख लिया जाए कि इसके आगे कितना 15 साल 20 साल का मैं चैलेंज करता हूं। 20 साल के आंकड़े निकाल लिए जाएं, ये आंकड़े निकाल लिए ये जाएं। जो जिस नलकूप की बात कर रहे हैं, ये जी। नल जल योजना के तहत जो नलकूप है उसकी बात कर रहे हैं नहीं, क्या? नल जल योजना नहीं, ये तो पूरे गवर्नमेंट के अपने फंड से कराए हैं। इनको जो फंड मिला पीएचई से और अपना स्वयं का जो फंड रहता है उस फंड से ये वहां वो कराए। नहीं, क्या है, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप तो खुदे हुए हैं, नलकूप लगे हुए हैं, या तो नल जल के होंगे या तो फिर जिस योजना की बात आप नहीं, कर रहे हैं नहीं, उससे होंगे, नहीं, लेकिन अभी तक उसमें पानी नहीं आ पाया नहीं, है। नहीं आ रहा है पानी। और वो जो योजना है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है, वो योजना के लिए अपना उसका वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो इमीडिएट वो है जी कि यहाँ पर आप नलकूप खोद दीजिए, यहाँ पर नलकूप खोद जी दीजिए, ये है। इसके बाद में गांव में भी करीब करीब 8 जो हैं वो छोटे क्लिनिक जो हैं जी। खुलवाए गए ये इलाकों में। प्राथमिक स्तर हाँ, पर। रोड्स का अच्छा वो ये किया गया। पुल पुलिया जो हैं वो बड़े स्तर के ऊंचे स्तर के पुल पुलिया हैं, वो 20 पुल पुलिया जो बने हैं वो करोड़ों की लागत में आते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में बना। एनीकट जो है एक कटकोना में बना और एक पाराडोल के पास वहां पर आपके झगड़ाखंड के पास बना। एनीकट बनने के लिए करोड़ों रुपए का ये आया और उससे काफी सिंचाई और ये सब का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये और भी गांव में तो और भी है धान विक्रय केंद्र, इसके अलावा रोड्स हैं और उन्नयन का है, खेल कूद की एक्टिविटीज को वहां पर इन्होंने काफी ये किया। लोग जो हैं कोई बीमार है, पढ़ाई लिखाई में एक आत्मानंद स्कूल ये किया, कॉलेज को अपग्रेड करवाया। आज खड़गावा का एमए पढ़ने के लिए लड़का यहाँ नहीं आएगा चिरमिरी, वो उनको वहीं पर सफिशिएंट मिलेगा। अभी फिर एक घोषणा हुई है पोड़ी में, बचरापुड़ी में कॉलेज खोलने का। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट जो है, इनके अलावा गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट जो भूपेश जी की गवर्नमेंट है, वो कितना अच्छा काम करे। इसके बाद आप आ जाइए झगड़ाखंड के लिए। झगड़ाखंड में मिनी स्टेडियम, रोड्स का बहुत वो किए, बस स्टैंड की स्थापना, अच्छा बस स्टैंड। इसके बाद में एक बहुत अच्छा वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए, बहुत मांग थी, बहुत दिन की मांग। बहुत अच्छा गार्डन बनवाया वहाँ पर एक। ये काम हम काम को लेके जाएंगे और मेरा दावा है कि विनय की सोच जितनी अच्छी है, ये इसमें बहुत कम लोग आज तक जो आए हैं उस सोच के रहे। 15 साल में तो मैं नहीं देखा, कांग्रेस के भी लोगों से मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये 20 पड़ता है, 17, 18, 19 भी नहीं पड़ता। चलिए हम मान भी लेते हैं कि चहुमुखी विकास हुआ है, सारी योजनाएं जो हैं भलीभूत जमीनी स्तर पर उसको किया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है और काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी 2-3 आरोप लगते हैं। एक तो प्रस्तावित एडवेंचर पार्क जो प्रस्तावित ही रह गया, नंबर 1। दूसरा, एक खड़गवां क्षेत्र में एक रोड 18 लाख रुपए का जो बिना रोड बने ही कागज में से निकाल लिया गया। इस तरह से 2-3 और आरोप लगते हैं। नहीं, मेरे को आरोप बताइए, मैं बिल्कुल मेरे नॉलेज में होगा तो मैं ये 2 चीज को। देखिए एडवेंचर पार्क जी, एडवेंचर पार्क में यहाँ जमीनें सबसे ज्यादा जमीन जो है 40 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन अमाउंट आज के दिन में भी है हमारे पास। जी, एजेंसी है वन विभाग। जी, वन विभाग पहले कार्यालय कहाँ था? कार्यालय था हमारे बैकुंठपुर, ठीक है ना जी, हमारे कुछ परम मित्र मनेन्द्रगढ़ के। जी, आप पत्रकार हैं, जानते भी होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन मित्रों का। जी, उन्होंने जम के खुल के हमारा विरोध किया था कि कैसे बना रहे हैं, वहां पर कोल बेरिंग एरिया है, जी, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट, करोड़ों का एस्टेब्लिशमेंट आप करने जा रहे हैं। उसके बाद वन विभाग भी जो क्लियरेंस या जितना तत्परता दिखाना है, क्योंकि जिला मुख्यालय दूसरे जगह रहा और भी राजनीतिक कारण थे, उसके कारण जो भी प्रोग्रेस होना है वो प्रोग्रेस हो नहीं पाता था।
अब आ गया है और ये तो बनेगा। मतलब ये पूरा उम्मीद जताया पूरा जाए कि उम्मीद, उम्मीद नहीं, उम्मीद का बात नहीं, ये बनेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं, समय की बात है, ये समय की बात है। मैं बिल्कुल अंतर्बली अगर नहीं बन सकता तो मैं आज बोल देता सबके सामने कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये काम नहीं हो पाएगा। चलिए इसी के तरीके में एक चीज और है जो आपसे लगातार बात भी हो रही थी। जब जिला कार्यालय बन रहा था तो मेरी आपसे कई बार बात भी हुई है। 10-11 कार्यालय आने की बात हुई थी, जिसमें से द्रोणा जी, जिसमें एक कार्यालय तो आपने क्लियर कर दिया कि नहीं। मैं उसी समय बोला था कि सबसे पहला कार्यालय यही आएगा। चलिए ये मैं बोला था, बाकी कार्यालय भी आएंगे, मुझे आज तक कोई डाउट नहीं है। ये बड़ी बात है। मैं आज तक मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि उन बातों को हम लागू नहीं करा पाएंगे, मेरे मन में डाउट नहीं है। शिक्षा का केंद्र भी स्थायित्व कैसे होता है भैया? यहाँ के लोग सब चिल्लाते हैं स्थायित्व कैसे होता है? कोल इंडिया के ऊपर रह के, आश्रित रह के हम कभी भी स्थायी नहीं हो सकते, अस्थायी रहेंगे हम जी। इस चीज को सोचने की जरूरत है जी। शिक्षा संस्थान आ जाए, अच्छे ऑफिसर्स आ जाए, जिससे कि लोगों की आम दरफ जो है वो देखिए, उप तहसील का मुद्दा तो छूट ही गया जी। तहसील का डिक्लेरेशन रमन सिंह और ऐसा वो कहीं जब देखे तो कागज में ही नहीं रहा, खाली वो जैसे आपका बुंदेली में उन्होंने पावर प्लांट डिक्लेयर किया था, वैसे यहाँ का तहसील भी डिक्लेयर कर दिया। उस तहसील को डिक्लेयर कराने में उसका पूरा नक्शा और ये करके बना के और तहसील कार्यालय स्थापित करके उसमें अधिकारी बैठा देने का काम जो है विनय जायसवाल। नहीं, ये तो बड़ी उपलब्धि है, चिरमिनी की जनता इसको मानती भी है। आज जो है कोर्ट कचहरी के लिए हम लोग सब मनेन्द्रगढ़ पे आश्रित, हमारा बड़ा एरिया है, हम मनेन्द्रगढ़ से हमको कोई वो नहीं है, हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं, बल्कि हम तो छोटे ही भाई मानते हैं अपने आप जी। हम नगर निगम होके भी अपने आप को सबसे छोटा मानते, क्योंकि लोग तो ग्राम पंचायत को जिला बना लिए थे जी जी, तब हम अपने आप को छोटा ही मान रहे, लेकिन हम ये निवेदन वो कर रहे थे। अभी आ गया यहाँ पर आपके एडीजी का दफ्तर यहाँ आ गया जी। कोर्ट खुल रहा है, लोगों को राहत मिल रही है, लोग जो है अपने खड़गवां के लोग, यहाँ के लोग अपने एडीजी कोर्ट में जा रहे हैं। आप कांग्रेस के आपने जो अभी 2 चीजों का वो किया था कि प्रश्न किया था कि रोड्स का और हाँ, एक रोड का एडवेंचर पार्क के बारे में मुझे कोई संशय नहीं है। चलिए, वो तो देर हो सकता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि अभी ये 4 महीने में हो जाएगा जी। वो लोग हमारे साथी लोग जो हमारे बहुत वेल विशर हुए, जो हमारे बहुत ये हैं, वो हमेशा फोटो के खींच के हम लोग को याद दिलाते रहते हैं कि कहाँ गया, गुम हो गया। हम लोग गुम नहीं हुआ भैया, ये आएगा। और आने वाले समय में जहां तक रोड्स का सवाल है, आपने वो जो प्रश्न किया, रोड में ये जो एक यानी ये कहना बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने उस रोड को बनाया। देखिए, रोड का ये है, विनय जायसवाल के नहीं, अगर ये बोलते कि विनोद उनका भाई जो है विनोद जायसवाल जो है रोड का काम ले रहे हैं, तो मैं आज की डेट में आपके यहाँ बोल के जाता हूँ कि विनोद जायसवाल भी रोड को नहीं बनाए। और मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ, बदनाम करने के लिए आप कुछ भी बोल रहे, कॉन्ट्रैक्टर जो है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात डॉक्टर विनय जायसवाल ने पूरी भरी मंच पे कहा है कि बिल्कुल आप पूरा अच्छे से जांच कीजिए, ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ है तो उन अधिकारियों को और उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड करिए और उन अधिकारियों को बिल्कुल डिसमिस करिए। ऐसा क्यों होगा? ये तो बदनाम करने की एक साजिश थी, और बदनाम करने के चक्कर में जब आप हमारे ऊपर वार करेंगे तो आपके सीधे सीधे केसेस जो हमने जनता के सामने ला दिया कि आप 100 एकड़ इतना जमीन जो है हड़पे हो, या इतने जमीन का वन अधिकार पट्टा के लिए आप अप्लाई, हम तो पूरा पेपर के साथ लिए हैं और जांच भी हो रही है उसकी। तो आप हमारे ऊपर अगर थूकेंगे तो हम तो
जरूर उसका प्रत्युत्तर तो देंगे। नहीं, चुनाव का समय है, ये लाजमी भी बनता है और एक राजनीतिक दल होने के नाते आरोप प्रत्यारोप ये लगेगा ही, इसको चाहे आप कितना भी कहें ये लगना ही है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी इस बार चुनाव में 2023 के चुनाव में विधानसभा स्तर पर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां उभर के आई हैं जो जातीय ढंग से वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने के लिए अग्रसर है। लगातार उनका जनसंपर्क भी चल रहा है। ऐसे 4-5 पार्टी के दलों से मैं भी मिल चुका हूं जो एक जातिगत रूप से वोट बैंक को बटोरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जो वोट केडर वोट कांग्रेस के हैं, जो केडर वोट भाजपा के हैं, ये दोनों वोट बैंक जो है वहां से छटेगा उसी में से, क्योंकि जो भी वोटर होंगे वहीं से निकलेंगे। और जब दोनों जगह से ये वोटर निकलेंगे जातीय आधार पे, तो कांग्रेस किस तरह से उन वोटरों को अपने तरफ रिझाने का प्रयास करेगी? देखिए, एक तो हमारा कार्य है जी, दूसरा यहाँ पर हमारे कार्य को रिकॉग्निशन तो मिल रही है जी, हमारे में से असंतुष्ट हो सकते हैं हमारे साथी, मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सबको संतुष्ट करके रखें। बहुत से हमारे एक घर में हैं, 4 भाई हैं, जी, हमारा छोटा भाई हमसे बहुत नाराज रहता है जी, या मंझला भाई हमसे बहुत नाराज रहता है। तो नाराज रहने का मतलब नहीं है कि वो हमसे ये है बिल्कुल अलग है। वो नाराजगी, उस नाराजगी को ढूंढ के दूर करने की आवश्यकता है, वो काम चल रहा है। जहां तक सवाल है जाति के आधार पे और इसके आधार पे, तो मेरे नॉलेज में भी है कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। हम भी काम कर रहे हैं, इस चीज को पहचान लिए हैं और आने वाले समय में हम 2-3 मुद्दों को ही लेके जा रहे हैं। इसके स्थायित्व के मुद्दों को लेके ही चिरमिरी में हम चुनाव लड़ेंगे। आज अंबेडकर एक भवन बन रहा है यहाँ, जिसकी कैपेसिटी 2000 लोगों की बैठने की है। 10-12 इस एयर कंडीशन रूम होंगे, कम से कम 300 लोगों गाड़ियों की पार्किंग होगी हैं। और जो हॉल है, अंबेडकर भवन जो बन रहा है उसमें जो हॉल है वो फुल्ली आपका एयर कूल्ड वो होगा। एयर कंडीशन की बात हो रही थी, लेकिन उतना बड़ा एयर कंडीशन है नहीं हो पाएगा और मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो एयर कूलिंग, डक वाले एयर कूलिंग का पूरा व्यवस्था करके कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समाज में बड़े समय में बड़े बड़े कार्यक्रम में भी हम लोग इसको वो नहीं कर सके। तो देखिए, आपने गिरिराज सिंह जी का जिक्र किया था। उनके आने से चिरमिरी के या जिले की जनता को क्या लाभ हुआ? वो अगर ये बोलते, हमारे विधायक ने भी, जायसवाल जी ने ये मांग किया था, विनय जायसवाल ने, कि हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, हम ये मांग करते हैं कि कोरोना से पहले जो हमारे यहाँ रेलवे ट्रेन की स्थिति थी वो ट्रेन को बहाल कर दिया जाए। उस पर एक शब्द नहीं बोला, एक अक्षर नहीं बोला। हमको उसकी आवश्यकता है। और दुर्भाग्य है ये कि बीजेपी के एक लीडर के मुंह से ये नहीं निकला जो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने के लिए खड़े रहते हैं। सब बोलते हैं अरे जो ट्रेन हमारी चल रही थी उसको तो रिस्टोर कर दो, कोविड के आगे उस पर कोई बात नहीं। धर्म परिवर्तन की बात करेंगे, वो धर्माचार्य की बात करेंगे, वो बता देंगे कि वहां लव जिहाद हो गया, वहां पर तुम्हारा मस्जिद में ऐसा कर दिए। तो ये सिर्फ भड़काने का काम पूरे देश में, यही नहीं, और ये जितने डिग्री होल्डर हैं भड़काने वाले, जितने भाजपा के बड़े नेता हैं जो इसी के बल पे आगे बढ़े, इस सबको छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग मिली है कि एक एक जिले में जाइए और आप लोगों का यही काम है कि धार्मिक सौहार्द जो बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, उसको खत्म। कुल मिलाकर रणनीति के तहत कार्य किया जा रहा है। ये रणनीति के तहत कार्य। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और चूंकि आपने जो बताया वो चिरमिरी की जनता बिल्कुल सहज स्वीकार करेगी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद चिरमिरी की जनता या मैं एक निवेदन करना चाहूंगा चिरमिरी की जनता से आपके माध्यम से कि बहुत शॉर्ट टर्म में इसको ना सोचे, क्योंकि जो कोई भी एक नेता है बहुत दिन बाद अच्छा नेता मिलता है, और उसको बनने में, उसको उभरने में, उसको एक अच्छे स्वरूप में आने के लिए 5 से 10 साल का टाइम लगता है।
ये तो 2.5 साल 3 साल 2.5 साल 3 साल का समय हम लोगों ने विनय जायसवाल को दिया, डॉक्टर विनय जायसवाल को। इनको और समय दिया जाए और हम यानी इससे अपने पीसीसी और अपने जो हाईकमान है उनसे भी अपील करते हैं कि इनको रिपीट किया जाए चुनाव के इसमें। और ये जो जिनका कोई पद नहीं है, यानी जो महामंत्री नहीं है और महामंत्री बोल रहे हैं, अभी से तो आने वाले समय में कितना तो किस तरह का बात है। चूंकि आप पीसीसी में हैं, इस बात को उठाइए, उनको अगर नहीं, वो ऐसा तो उठेगा, ऐसा बात वो तो करते हैं तो उठेगा। बकायदा उनको कार्रवाई होना चाहिए, संगठन है। उठेगा, होगा, उठाएंगे, होगा। हम तो यही मानते हैं कि वो ये हो। और ईश्वर आप सबसे, यहाँ की जनता से, अपने अपने एमसीबी की जनता से यही निवेदन करते हैं कि इनको एक मौका और दिया जाए। और बहुत से काम यहाँ के बचे हुए हैं। स्थायित्व के मुद्दे जो हैं वो सिर्फ कोयला खदान से नहीं, अन्य चीजों से बटे हुए हैं। उन स्थायित्व के मुद्दों को यहाँ पर स्थायित्व के मुद्दे में दो ही चीज आता है। एक तो सेठ लोग बोल देते हैं कि व्यापार कम हो गया तो स्थायित्व यहाँ का घटने लग गया। ऐसा नहीं है। या यहाँ से लोग ट्रांसफर हो रहे हैं या कोयला खदानें बंद हो रही हैं तो स्थायित्व यहाँ का डिस्टर्ब हो रहा। मैं ये मानता हूँ कि लोग ज़्यादा रहेंगे तो आमदरफ्त होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, ये आएगा। लेकिन वो सारा कुछ है। नई खदानों का सृजन होने के लिए अभी सर्वे चल रहे, टाइम लगता है। एक बिगड़ी हुई चीज को बनाने में, अब अंजन हिल के बारे में बातचीत हुई। अंजन हिल का टेंडर जो हुआ वर्ल्ड वाइड हुआ, विश्व स्तरीय टेंडर हुआ। उतने बड़े पहाड़ को खोद के निकालना और उसके बाद कोयला निकालना, तो ये छोटा मोटा काम नहीं है लोग जो सोचते हैं। यहाँ पर बहुत साथी हमारे सोचते हैं कि एकदम बोल दिया तुरंत हो जाना चाहिए। वो बोल देंगे क्या किया आपने रोजगार के लिए। बहुत कुछ किया। अभी रोजगार के लिए भी बातचीत हुई, आए कुछ युवक सामने आए। यहाँ पर उद्यम लगाने के लिए 5,000 स्क्वायर फीट जमीन दी जा रही है चिरमिरी के आसपास। लगाएं उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगाएं, गवर्नमेंट को लोगों को रोजगार दें, उससे स्थायित्व बढ़ेगा। कुल मिला के जो स्थायित्व का पैमाना है, जो परिभाषा है, उसको शायद चिरमिरी की जनता सही तरीके से समझ नहीं पा रही। समझने की जरूरत है कि आखिर स्थायित्व आपका किस चीज से है, क्योंकि स्थायित्व को सीधे सीधे एसीसीएल या कॉलरी से जोड़ दिया जाता है, जिससे हट के सोचने की जरूरत है। जहां तक तो मैं यही निवेदन करूंगा और आप सबसे आग्रह करूंगा कि जल्दबाजी में जो लोग बहकावे में आपको दिलाते हैं वो बहकावे में मत आइए, काम का आकलन कीजिए। काम से ही अपनी उन्नति जो है वो हो सकती है। और विनय जायसवाल से अच्छा काम मेरे ख्याल से इन पिछले 15 सालों में कोई भी विधायक, 15-20 साल में मैं तो बोलता हूँ, कोई भी विधायक नहीं कर पाया है। इसको आप जरूर अपने ध्यान में रखें। और थोड़ी बात, एक परिवार है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आदमी है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रहती है, उन कमियों को दूर किया जाएगा। अपने घर का लड़का है, अपना बच्चा है, तो उसको कहीं लगेगा तो उसको डांटेंगे, बोलेंगे कि आप ठीक होइए, ये गलत हो रहा है। तो ये अपने अधिकार की बात है। चलिए और भी बात करने की कोशिश करते हैं हम, लेकिन समय की चूंकि पाबंदियां हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात है, चिरमिरी की बात है, शायद लंबा समय चाहिए इसके बात करने के लिए, हर छोटी मोटी समस्याओं बहुत कम समय मिला, लेकिन पूरा और फिर बैठेंगे बाकी मुद्दों के लिए, फिर बुलाया जाएगा आपको और आपका कीमती समय फिर हम लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये चिरमिरी की जनता इस बात को समझ ले कि अगर विकास करना है तो 15 साल बनाम 5 साल को आप पूजें और विनय जायसवाल को पुनः लेके आएं, तभी चिरमिरी का विकास होगा। स्थायित्व को आप समझें और किसी बहकावे में ना आए, ऐसा कहना है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामावतार अलगामकर जी का। हम फिर आपको मिलाएंगे ऐसे ही बड़े नेताओं से, चिरमिरी के हित की बात, मनेंद्रगढ़ विधानसभा की बात, और जो कांग्रेस की रीति नीति है जिससे एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, आम जनता जिसको लेकर चलना चाहती है, जिस सरकार के साथ चलना चाहती है, अपने विकास को देखना चाहती है, इसके लिए हम फिर नेताओं को आमंत्रित करेंगे। तब तक आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ। नमस्कार।